Hello guys, welcome to my channel. This is Aparna and I'm so excited for today's video. So today I'll be doing PJ Nykaa sale haul. So I picked up some amazing products like it's beauty and skincare at very good discounts. So just wanted to share it with you all. So let's quickly get into the video. So this is what I got. इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ. Okay, so the first product I wanted to show is this. ये पता नहीं क्यों पूरे टाइम जितनी भी बार मैं इंस्टा ओपन करती हूँ ये मेरी फीड पे हमेशा आता है. I was like ऐसा क्या है इसमें. Everyone is raving about this product, so I thought let's try it. This is Flicka Professionals का Silk Touch Milk Cream. So basically ये मिल्क क्रीम कॉन्सेंट्रेट मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर दोनों हैं. तो मल्टी फंक्शन मॉइस्चराइज़र है, मतलब मेकअप बेस के नीचे आप इसे लगा सकते हो. मॉइस्चराइजिंग मास्क की तरह काम करेगा. मेकअप रिमूवर मिल्क, दैट इज़ समथिंग न्यू विच आई डिडंट नो. ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग. सो इट हैज़ एलोवेरा एंड शिया बटर. सो अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है. लेट्स सी, मैं किसी और वीडियो में इसको ट्राई करके इसके बारे में रिव्यूज़ आपको ज़रूर दूँगी. सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. This is L'Oreal Paris का Glycolic Bright Serum. It comes with 8% Malicyl plus Glycolic Niacinamide, which helps in reducing pigmentation and helps you giving the bright even skin tone. So I've heard a lot of good reviews about this one, so I'm really excited to try this. इससे पहले कृति सनोन का जो ब्रांड है हाइफन, उसका सीरम यूज़ कर रही थी एंड इट वॉज क्वाइट गुड. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे उसने कोई इफेक्ट्स नहीं दिखे या मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला. इट वॉज गुड, बट मेरे अंदर ना एक चुल है कि मुझे ना नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं. तो फॉर दिस टाइम मैंने सोचा कि लेट्स स्विच टू दिस वन. So next product is this. Yes, this is pimple patches. So basically it has salicylic acid, neem and cica. So let's see ये कितना अच्छे से हील करता है, कितने अच्छे से काम करता है पिंपल्स को. वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं होते हैं, टच वुड, बट जब भी होते हैं तो बहुत ही भयानक होते हैं और वो हमेशा डार्क स्पॉट छोड़ के जाते हैं. सो दैट्स द रीज़न मैंने ये वाले पिंपल पैचेस ऑर्डर किए हैं. इससे पहले मैं सैनफे के पिंपल पैचेस यूज़ कर रही थी, बट उसका कुछ खास मुझे रिजल्ट दिखा नहीं. सो मैंने सोचा कि कार्मिस्ट एक अच्छा ब्रांड है, सो लेट्स ट्राई दिस पिंपल पैच दिस टाइम. ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस प्लम का बॉडी मॉइस्चराइज़र. बेसिकली ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिला था और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है. इट सेज 400 ml. ठीक है, ये मार्शमेलो मेल्ट बॉडी लोशन है विद शिया बटर. तो इसका मैंने एक और वर्जन पहले यूज़ किया था, मैं यहाँ पे कहीं पे बता दूंगी आपको पिक्चर डिस्प्ले करके कि कौन सा था. एंड इसके बारे में मैंने इतनी तारीफ सुनी है बहुत ज़्यादा कि ये बहुत अच्छा स्मेल करता है. सो लेट्स सी, आई हैव हाई होप्स विद दिस प्रोडक्ट. ओके, सो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ही इसके बारे में रिव्यूज़ सुने थे कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस इसकी आ नहीं रही है. बाकी हाइड्रेशन की बात करी जाए तो हाँ, it's a good product. Like I can feel it. Okay guys, so I'm sure you guys are not ready for this because मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ये चीज़ ऑर्डर करी है. ठीक है, मैंने भी पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना. बेसिकली आप सबको पता है कोरियन प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. कोरियन स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में लोग गागा हो रहे हैं कि कोरियन 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 एवरीवेयर. सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कर लिए हैं ये 2 प्रोडक्ट ऑर्डर. आई डोंट नो ये कैसे होंगे, मैंने इनका कभी रिव्यूज़ भी नहीं देखा है. सो बेसिकली उसमें जब मैंने नायका ओपन किया था तो मैंने वहाँ पे एक पॉपअप आया कोरियन प्रोडक्ट्स का एंड देन आई क्लिक्ड ऑन इट एंड इट टुक मी यहाँ. सो ये है माइसेंसीन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. सो बेसिकली इट्स माइसेंसीन का परफेक्ट सीरम, शैम्पू एंड कंडीशनर. ठीक है, आई रियली हैव हाई होप्स विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज knowing the fact these are Korean products. So I'll try this and let you know कि क्या है, because अगर मैंने जब ट्राई ही नहीं किया तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर सकती इसके बारे में. बट हाँ, ये भी अच्छी क्वांटिटी है, 530 ml की क्वांटिटी है दोनों की. एंड मुझे जहाँ तक याद है जो प्राइस था इनका ज़्यादा था, बट पे-डे सेल पे मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला था, तो आई हैव ऑर्डर्ड दैट. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो है ये बी बॉडी वॉइस का हेयर सीरम. सो इससे पहले ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर करा है एक्चुअली. आई हैव बीन यूजिंग दैट विश केयर का हेयर सीरम एंड उसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था. मतलब मैंने पता नहीं कितनी बॉटल्स खत्म करी होंगी उसकी, बट दिस टाइम आई वांटेड टू ट्राई दिस बिकॉज ये भी मेरी फीड पे बहुत आ रहा था. एंड देन आई वाज लाइक कि ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में. आई थॉट कि मैंने इतनी बार विश केयर ट्राई किया है तो इसको भी एक ट्राई देना बनता है, सो दैट पता लगे कि क्या डिफरेंस है. ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं है बेसिकली दोनों के में. वो 699 समवेयर है एंड ये भी 599 है. आई डोंट नो इस पर मुझे कोई डिस्काउंट मिला था या नहीं, बट जो उस पर MRP लिखी है वो 599 है और विश केयर भी 699 का आता है. सो लेट्स सी विच वर्क्स बेस्ट फॉर मी.
ऑलराइट गाइस, सो थोड़ा सा मैंने मेकअप भी मंगा लिया था। मैं जनरली इतना मेकअप करती नहीं हूँ। क्यों नहीं करती? बिकॉज मुझे आता नहीं है, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है या फिर वो दिखता ही नहीं है। तो मैं बहुत ही माइल्ड रखती हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो फेस पे थोड़ा लाइट हो और फाउंडेशन वाला इफेक्ट ना दे, बट हाँ ग्लोई इफेक्ट ज़रूर दे। सो दिस इज़ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी बीबी क्रीम। सो इसमें जो SPF है वो 50 है और जो मेरा शेड है वो न्यूयॉर्क 30 है इसके अंदर, ठीक है। एंड इट्स अ परफेक्ट शेड आई गेस फॉर माई स्किन टोन। लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू। सी सो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही मतलब ऐसा ड्यूई सा इम्पैक्ट देता है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको स्किन पे लगाऊंगी। ये देखो, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट हाँ आई कैन फील इट कि है थोड़ा मॉइस्चराइजिंग भी है ये। सो इसमें SPF है ऑलरेडी, सो आपका सनस्क्रीन का भी टेंशन खत्म हो जाता है। सो ये दोनों ही तरीके से काम करेगा। अब जब मैंने BB क्रीम ले ही लिया है और जानते हुए कि समर आ चुका है तो इट विल बी ऑल स्वेटी एंड एवरीथिंग, सो उसको उस BB क्रीम को टिकाने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। ये लॉरियल पेरिस का इनफैलिबल 3 सेकंड सेटिंग मिस्ट है। मैंने इसके बारे में सुना है कि मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपका मेकअप होल्ड करके रखता है और इसमें प्लस लिखा हुआ भी है 36 आवर्स नो ट्रांसफर। सो लेट्स सी ये कितना काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फॉरएवर 52 का जेट ब्लैक एमेजॉनिक एक्स्ट्रा लास्टिंग काजल। सो इससे पहले जो मैं काजल यूज़ कर रही थी वो था आपका ये जो रेने का डार्क नाइट समथिंग तो है वो कुछ नाम उसका, मैं वो यूज़ कर रही थी। वो बहुत अच्छा है आई थिंक। उससे अच्छा काजल और मैंने कोई यूज़ नहीं करा। आई मीन प्लम भी ठीक था, पहले मैं प्लम भी यूज़ कर रही थी। देन आई स्विच टू दस रेने का डार्क नाइट वाला काजल कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स दिस टाइम। मुझे ना इसकी पैकेजिंग बड़ी प्यारी लगी है, आप देख रहे हो, मतलब काफ़ी कलरफुल सी है तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी पैकेजिंग। अंदर से तो सेम ही है, रोल ऑन टाइप्स हो, ठीक है, बट हाँ ये पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। आई डोंट नो मे बी द कलर। सो दिस इज लाइक दिस ओनली, क्या बोलते हैं इसको, रोटेट रोल ऑन जो भी बोलते हैं इसको, सेम ही है। एंड इफ आई शो यू जेट ब्लैक एंड इट क्लेम इट्स अ स्मज प्रूफ काजल। सो इसको सेट होने देते हैं 1-2 सेकंड के लिए एंड देन सी स्मज होता है या नहीं होता है। ओके गाइज, लाइक आफ्टर 10 or 20 seconds आई कैन सी ये अभी भी हल्का सा स्मज हो रहा है। मे बी ये नीचे मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, दैट्स द रीजन ये स्मज हो रहा है। एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग, सुपर सॉफ्ट एंड ग्लाइडिंग, वाटर प्रूफ, लाइट वेयरिंग, एक्सेलेंट कलर पे ऑफ, ये इतना सब कुछ क्लेम करता है। बट आई थिंक मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ था नीचे, जैसे मैंने आपको प्लम का मॉइस्चराइजर लगा के शो किया था तो उसी के ऊपर मैंने लगा दिया। मे बी दैट्स द रीजन, मे बी मेरी गलती है। अगर आप लोगों में से किसी ने इसे ट्राई किया हुआ है ऑलरेडी और ये वर्क करता है या नहीं करता है, जो भी इसका रिव्यू है प्लीज़ शेयर करना कॉमेंट्स में। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आईब्रो पेंसिल। सो ये मार्स की पेंसिल है, मैंने मंगाई है। उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं इट्स सीक्रेट, मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ ही नहीं करती थी। मैं जो मेरा मस्कारा होता था उसी से अपनी आईब्रोज फिल कर लेती थी एंड आई वाज लाइक गुड टू गो। तो मुझे कभी नीड ही नहीं लगी, बट दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स ट्राई। एंड वैसे भी ये काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहा था। तो ये मार्स का ब्राउन बेटर आईब्रो पेंसिल है, ठीक है। तो मैंने ब्राउन उसमें लिया था शेड में, बिकॉज वो एकदम जेट ब्लैक ना मुझे सूट नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है बहुत फेक लगता है। सो थोड़ा सा ब्राउन टोन में लेना ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें आपको एक साइड पे आपको आपका आईब्रो पेंसिल मिल जाएगा एंड दूसरी साइड पे आपको स्पूली मिल जाएगा टू जस्ट गिव द शेप ऑफ द आईब्रोज। बहुत बार आपके आईब्रोज इधर उधर हो रखे होते हैं तो उसको शेप करने के लिए, सो दैट थोड़ा रियल लगे, फेक ना लगे। ऑलराइट गाइज, सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज दिस कारमिस्ट का फेशियल रेजर। ये 3 रेजर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ एंड थ्रो करती हूँ एकदम ही, मैं 1-2 बार इसको यूज़ कर लेती हूँ सेम उसको। तो ये इसकी ना ग्रिप बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ग्लाइड करता है। तो मैं ये आईब्रोज थोड़े बहुत चीक्स पे अगर हेयर होते हैं वो और अपर लिप्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मेरी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो मेरे लिए ये काम करते हैं। बहुत ईजिली आपके फेस पे ग्लाइड होता है और आपके एक्स्ट्रा हेयर अनवांटेड हेयर्स रिमूव कर देता है। सो यू डो नॉट हैव टू गो टू द पार्लर अगेन एंड अगेन। सो जब इमरजेंसी बढ़ती है ना तब उस टाइम के लिए बहुत काम आता है ये, कि आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का एंड यू फाइंड दिस वेरी हैंडी। तो या इट्स अ गुड ब्रांड एक्चुअली। Okay guys, so that's it for today's payday sale Nykaa haul. I hope you guys enjoyed it and found some products that you might want to try, or let me know in the comment sections if you have already tried any of the products. I hope you liked this video, and if you liked it, please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel for such more videos. And I'll see you in my next video. Bye guys.